आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में, जिसमें हम 8th ग्रेड पुस्तिका से रिलेटेड वीडियो और पेपर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। इससे पहले हमने और आगे के अध्याय 4 अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज है अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। पहले क्वेश्चन है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो प्रश्न पहला है कि संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई अंक होगा। तो इसका आंसर रहेगा बी 6। दूसरा है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या सम में होगी। ये ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। तो 6 गुणित 6 हो जाएगा 36 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। 12 का वर्ग है, मतलब 12 × 12 कितना हो जाएगा, 12 में 144, तो डी हो जाएगा इसका आंसर 144। फिर प्रश्न 5वां, 169 का वर्गमूल है तो 169 किसका वर्गमूल है, तो ये है 13 × 13 तो आता है 169, तो ये इसका आंसर डी सही रहेगा। फिर है, नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए 44 का, 43 का और 24 का। तो यहाँ पे जो आपकी बुक है 8th ग्रेड, उसमें जगह बहुत कम है और इतनी जगह में समझाने में थोड़ी कठिनाई थी, तो ये इसके आंसर हमने कॉपी में दिए हैं। आप इन्हें छोटा करके लिख सकते हैं और समझने के लिए आप इसमें देख सकते हैं। तो पहला है 44 स्क्वायर, मतलब 44 का वर्ग ज्ञात करना है। दूसरा 43 का वर्ग ज्ञात करना है और तीसरा 24 का वर्ग ज्ञात करना है। तो ये जो आपकी बुक में जो मेथड है, अगर उससे देखें तो इस प्रकार से आपको वर्ग ज्ञात करना होता है। 44 है तो क्या लिखेंगे, 40 + 4 का होल स्क्वायर। अब 40 + 4 का होल स्क्वायर है तो 40 + 4 और 40 + 4 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, मतलब 40 का गुणा जो है वो 40 + 4 के साथ होगा, फिर 4 का गुणा 40 + 4 के साथ होगा। तो क्या ले लेंगे, एक बार 40 का गुणा 40 + 7, फिर प्लस कर देंगे, फिर एक बार 4 का गुणा 40 + 4, ठीक है। फिर इतना करने के बाद क्या आएगा, 40 का गुणा 40 में होगा तो आएगा 1600, फिर 40 का गुणा 4 में होगा तो आएगा 160, फिर 4 का गुणा 40 में होगा तो 160, फिर 4 का गुणा 4 में होगा तो 4 चौके 16। जब इन सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1936, तो ये हमारा वर्ग आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 43 को भी करेंगे सेम इसी विधि से। तो 40 + 3 40 + 3 40 + 3, एक बार 40 का गुणा 40 + 3 के साथ, फिर प्लस का निशान, फिर 3 का गुणा 40 + 3 के साथ, फिर उनको गुणा करेंगे। जब 40 का गुणा 40 में तो 1600, 40 का गुणा 3 में 120, 3 का गुणा 40 में तो 120 और 3 का गुणा 3 में तो हो जाएगा 9। तो इस प्रकार ये आ जाएगा। 24 का भी ठीक इसी प्रकार करेंगे। 24 का स्क्वायर 20 + 4 है ना, 24 कैसे होगा, 20 + 4, 20 4 + 4 का स्क्वायर है, मतलब 20 + 4 और 20 + 4। फिर 20 का गुणा होगा एक बार 20 + 4 के साथ, और ये 4 है जो 4 का गुणा होगा 20 + 4 के साथ। तो इस प्रकार गुणा कर देंगे। जब 20 का 20 में गुणा होगा तो आएगा 400, और फिर 20 का 4 में तो 80, 4 का 20 में तो 80 और 4 का 4 में तो 16। फिर इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 576। तो कॉपी में जगह काफ़ी कम है आपकी, तो आप ऐसा समझिए, मतलब आपको पेपर में तो ऐसा ही करना है, ये विधि याद में रखना है। और आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं, 44 × 44 करके 1936 आ जाएगा। 43 × 43 कर सकते हैं, 24 × 24 कर सकते हैं। तो जो आपको आंसर पसंद आए वो लिख सकते हैं। वैसे तो ये वाला आंसर ही आपकी बुक में दिया गया है, मतलब बुक में इसी उदाहरण से कराया गया है, तो आप यही करेंगे। फिर है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सदस्य 12 है तो 12 का आधा हम m का मान लेंगे। तो 12 का आधा कितना होता है, 6, तो m = 6 रखने पर तो आता है 2m। तो 2m का मान रख देंगे। m का मान क्या है, 6, तो 6m का मान 6 रख देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 × 6 तो आ जाएगा 12। फिर आता है m² - 1, तो m का मान 6 रख देंगे, 6 का स्क्वायर -1, 6 × 36, 36 - 1 तो जाएगा 35। फिर m² + 1, तो m का मान रख देंगे 6, 6 का स्क्वायर +1, 6 × 36 + 1 37।
फिर आता है प्रश्न 8वां, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, ये गुणनखंड करेंगे, इसको काटेंगे तो 1296 को काटेंगे तो इसका वर्गमूल इस प्रकार आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो जिसका जोड़े बने हैं वो एक एक संख्या हम ले लेंगे। 2 का जोड़ा बन गया 1 2 ले लेंगे, 2 का जोड़ा बन गया 1 2 ले लेंगे, 3 का जोड़ा बन गया 3 ले लेंगे, 3 का जोड़ा बन गया 3 ले लेंगे। ठीक है, तो 1 2 लेंगे, 1 2 1 3 1 3, इनका गुणा होगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 12 3 36। तो 1296 का वर्गमूल किया जाएगा 36। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 17 का वर्गमूल लिखेंगे, क्या आया है 17 गुणे 17, 17 जोड़े में है, दो फिर बराबर 1 लेंगे तो 17 आ जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर रहेगा ये वाला। फिर है प्रश्न 9, घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो घटाने की विधि में हम क्या करते हैं, जिस भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं उनसे लगातार जो क्रमागत मतलब क्रम से जो विषम संख्या है उनको घटाते जाते हैं। 64 में से 1 घटाएंगे, जैसे कि विषम संख्या क्रम से कहते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये विषम संख्याएं कहलाती है। तो इनको क्रम से हम घटाते जाएंगे जब तक कि 0 ना जाए। तो 64 में से 1 गया 63 बचा, फिर 63 में से 3 घटाएंगे तो 60 बचेगा, 60 में से 5 घटाएंगे तो 55 बचेगा, 55 में से फिर 7 घटाएंगे तो 48 बचेगा, फिर 48 में से 9 घटाएंगे तो 39, 39 में से 11 घटाएंगे तो 28, 28 में से 13 घटाएंगे तो 15, 15 में से 15 घटाएंगे तो 0। तो ऐसे एक लगातार जब तक 0 ना जाए तो लगातार विषम संख्याओं से हमको घटाते जाना है। तो कितने बार में हमारा 0 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं बार में हमारा 0 आया। तो 64 का क्रम आ गया। तो विषम संख्याओं से घटाने पर 8वां पद शून्य प्राप्त होता है, तो उसका 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। प्रश्न 10वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या जिसे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम 600 का गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। तो अब इसमें यहाँ पे हम जोड़े बनाएंगे, तो 2 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको हम नीचे ले आएंगे। 600 बराबर 2 गुणित 3, इन दोनों का जोड़ा नहीं बना है तो 2 गुणित 3 क्या हो जाएगा 6। तो चूंकि 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है अतः इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने हेतु 6 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम 6 से भाग दे देंगे तो 2 का भी जोड़ा आ जाएगा और 3 का भी, मतलब कुल मिला के संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। फिर है प्रश्न 11, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम भाग देंगे, यहाँ पे भाग देने के लिए हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी जोड़े बनाएंगे। अगर मान लो 4 संख्या है तो 2 2 का जोड़ा बनाते, 3 संख्या तो पहला 1 का जोड़ा दूसरा 2 का जोड़ा। तो पहले के जोड़े को हम काटने के लिए कौन संख्या लेंगे, तो पहले के जोड़े के लिए सब छोटी छोटी संख्या होगी 2, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2। फिर अगली बार में जो 2 का जोड़ा बनाया था वो पूरी तरह से नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 225। अब हमको ऐसी संख्या लेनी है जिससे 225 पूरा पूरा चले जाए। तो 45 की दुनिया में 225 पूरा पूरा आता है, तो 45 हम ले लेंगे, तो 45 पंचे 225, तो ये कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा वर्गमूल निकल आएगा, करनी 625 का वर्गमूल किया जाएगा 25। तो ये होती है भाग विधि। फिर प्रश्न 12, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसी प्रकार गुणनखंड करेंगे और जोड़े बनाएंगे। गुणनखंड करने के बाद देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, लेकिन 2 एक सिंगल बार आ रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो हमारी वह संख्या कौन सी हो जाएगी 2। तो यहाँ सभी पदों के जोड़े बनते हैं पर 2 का जोड़ा नहीं बनता, अतः वह संख्या 2 है, जिससे हम 200 को गुणा करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। फिर है प्रश्न 13, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है। इस पार्क की एक किनारा मतलब इस पार्क की एक भुजा ज्ञात करनी। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग गुणित वर्ग की भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुणित भुजा, तो हम इसको वर्ग की भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल हमको पता है 625, प्रश्न में ही दिया है वर्ग की भुजा का स्क्वायर। जो ये स्क्वायर है ये इस साइड जाएगा तो स्क्वायर का जब पक्षांतरण होता है तो ये करनी का रूप ले लेता है। तो वर्ग की भुजा बराबर करनी 625, फिर वर्ग की बराबर, या तो हम ऐसा लिख देंगे वर्ग की भुजा बराबर करनी 625, 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25। तो वर्ग की भी एक भुजा कितनी हो जाएगी 25 का मीटर। एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी कि पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना कि पंक्तियों की संख्या x है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है x, तो कुल पौधों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x गुणित x तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। लेकिन पौधों की संख्या कितनी दी है 529 दी है, तो यहाँ पे भी इसी प्रकार करेंगे 529
का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 529, जो ये स्क्वायर है इसका पक्षांतरण होगा तो ये कर्णी बन जाएगा। फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 529 ऐसी का वर्गखंड करेंगे तो ये 23 से जाएगा। 23 का जोड़ा बन रहा है तो ये 23 बाहर आ जाएगा, है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा 23। बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो हमको 4, 9, 10 तीनों का वर्गखंड साथ में करना है, उनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो ले लेंगे इनका 2 दूनी 4, ये तो फिर 9 जाएगा नहीं तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, फिर 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पे किस किस के यहाँ पे जोड़े नहीं बनाना है, यहाँ पे सारी जो संख्याएं हैं इनको लेना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 12 36, 36 पंचे 180। चूँकि यहाँ पे क्या लेना है, बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। छोटी संख्या ज्ञात करना, उसका वर्ग ज्ञात नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, केवल संख्या वो हो जाएगी 180। इनका गुणा करेंगे, जब गुणनखंड निकालने के बाद जब हम इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180। तो ये संख्या जो है वो 4 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी और 10 से भी। आप विभाजित करके देख ली, 4 से विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 4 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और बचेगा यहाँ पे 2 4 पंचे 20। तो ये 4 से डिवाइड हो गई। फिर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 20, 9 से भी डिवाइडेड हो गई। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 एकम 10, 10 8 80। ठीक है, तो ये आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी, 180। तो ये थे आपके आंसर। अगर आपको ये कॉपी वाली वीडियो, कॉपी में हमने आंसर बताए ताकि डिटेल में आप समझ सकें, अगर ये पसंद आई तो कमेंट करना, आगे की वीडियो भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। तो ये थे आपके आंसर बिल्कुल सही है, आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। अगर इसी प्रकार की वीडियोस और पाना चाहते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।